बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति दी है। जी हां, आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार पिछले कुछ महीनों के दौरान बिहार को लेकर के कई परियोजनाओं को स्वीकृति दे रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के बीच आज जब कैबिनेट की बैठक हुई है तो इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। और इसमें राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसकी निगरानी को लेकर के, थानों को लेकर के सीसीटीवी कैमरा लगाना हो या फिर बिहार में शवदाह गृहों का निर्माण हो, इन तमाम चीजों को लेकर के भी आज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की है। तो जिन 26 एजेंडों पर आज मुहर लगी है, अगर उस पर बात करें तो आज उद्योग विभाग से जुड़े हुए एक प्रमुख फैसले के तहत मुंगेर जिला में 466 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं इसके लिए कुल 1,64,62,50,175 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी तरीके से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना के पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रशिक्षण दक्षता के उन्मुखीकरण के लिए बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना के लिए इसकी स्थापना की जाएगी और इसके मद में कुल 4,64,94,396 रुपए की राशि व्यय होगी, जिसके लिए NABL के मानकों पर राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति भी आज प्रदान की गई है। इसी तरीके से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी कि जीविका के राज्य भर के कार्यालय के जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण और इसके अनुमानित व्यय के लिए कुल 73,66,15,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं जहानाबाद जिला अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल के उदेर स्थान के अधीनस्थ उदेर स्थान बराज के निर्माण एवं जो यहाँ पर पहले से ही वीर योजना के अंतर्गत नहर की प्रणालियां हैं, इसके उन्नयनकरण के कार्यों को लेकर के एक महत्वपूर्ण योजना के तहत कुल 651 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। नगर एवं आवास विकास विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के कुल जो नगर निकायों के बकाये विद्युत प्रपत्र हैं उसके भुगतान के लिए कुल 400 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि को प्राप्त करने एवं उसके प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आकलन को स्वीकृति भी दिया गया है। साथ ही साथ इसी विभाग के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अंतर्गत विभाग के अंतर्गत योजनाओं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जो पूर्व की कई योजनाएं थी उसके तहत भू अर्जन एवं राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो पूर्व का संकल्प ज्ञापक था उसमें रैयतों को रैयती भूमि के लीज लेने को लेकर के एक अहम निर्णय लेते हुए बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत लीज का लेने का स्वीकृति प्रदान किया गया है। और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विभाग मंडप योजना के तहत राज्य के जो कुल 8,053 ग्राम पंचायत है वहां चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडपों का निर्माण कराया जाएगा। इस मद में कुल 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जबकि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत प्रपत्रों के भुगतान के लिए 5,94,56,00,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कुल 1 अरब रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को आज स्वीकृति में कैबिनेट ने प्रदान की है, जबकि बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति भी आज कैबिनेट ने प्रदान की है। वहीं वित्त विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग के विभागीय संकल्प संख्या 8,044 जो कि 11/10/2017 के द्वारा था, उसमें राज्य के सरकारी कर्मियों के अनुमान यात्रा भत्ता के वर्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि जो सरकारी कर्मियों को यात्रा भत्ता मिलता है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं वित्त विभाग के अंतर्गत ही एक अन्य फैसले के तहत जो
बिहार आकस्मिक निधि के स्थायी काय हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 मार्च 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से इसे बढ़ा करके 31,689 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु राजस्व कर्मचारियों के 3,303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत इसमें गठन की स्वीकृति के संबंध में नियमावली में परिवर्तन किया गया है, जबकि गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत भी इसके नियमावलियों में बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका दीदियों के लिए बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण प्रबंधन योजना को लागू करने को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार में 6 शहरों में शवदाह गृहों के निर्माण को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसके लिए कोयम्बटूर आधारित ईसा फाउंडेशन को बिहार के 6 शहर पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृहों की स्थापना और संचालन के लिए इन शहरों में 1-1 एकड़ भूमि ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर को 1 रुपए की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि इसी तरीके से बिहार नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले कारा विभाग यानी कि जेल को लेकर के एक बड़ा निर्णय लेते हुए इसमें सामान्य प्रशासन के जो तमाम प्रावधान है उसके अंतर्गत जो मौजूदा कारा एवं सुधार सेवाएं परिधारक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को लेकर के है इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसी के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कारा एवं सुधार सेवाएं फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के तमाम जो थाने हैं उन थानों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने को लेकर के लगातार प्रक्रिया जारी है और इसी में अब पुलिस थाना सर्विलेंस परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण के पूर्ण होने के पश्चात अब अगले चरण के अंतर्गत राज्य के 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरा के अधिष्ठापन और इसके लिए जो तमाम राशि खर्च होनी है इसके लिए 280 करोड़ 60,79,716 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत अस्थायी स्थापन कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत जितने भी बेंचमार्क दिव्यांग जन की प्रोन्नति के हैं उनमें पद सोपान के तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत वेतनमान को उच्चतर स्तर का प्रभार देने को लेकर के भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। वही समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण फैसले को लेते हुए राज्य सरकार ने इस विभाग के अंतर्गत चल रही कुछ परियोजनाओं को 345 करोड़ 29,20,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस मद में खर्च करने को लेकर के स्वीकृति प्रदान की है। तो जिन कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी है उसके अतिरिक्त आज ये तमाम जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इन 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है।